ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना है। पुस्तक का मूल संदेश है कि यदि हम हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें, तो साधारण जीवन भी आनंद, शांति और संतोष से भर सकता है। सुपर समरी प्लस एक अध्याय। एक, वर्तमान क्षण का चमत्कार। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं। आपका शरीर बिस्तर पर है, लेकिन आपका मन ऑफिस की चिंता, भविष्य की योजनाओं या बीते हुए कल की गलतियों में भटक रहा है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग इसी तरह जीते हैं। वे वर्तमान में कभी रहते ही नहीं। हम खाना खाते समय अगले काम के बारे में सोचते हैं, चलते समय मोबाइल देखते हैं, परिवार के साथ बैठकर भी दिमाग कहीं और होता है। इसी कारण हम जीवन के सबसे सुंदर पलों को खो देते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है जो भी कर रहे हैं उसी में पूरी तरह उपस्थित रहना। यदि आप चाय पी रहे हैं तो केवल चाय पीजिए, यदि आप चल रहे हैं तो केवल चलिए। यही वर्तमान क्षण का चमत्कार है। सुपर समरी प्लस एक अध्याय की कहानी। संतरा खाने का अनुभव। एक बार लेखक अपने मित्र के साथ संतरा खा रहे थे। मित्र संतरा तो खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान भविष्य की योजनाओं में था। लेखक ने कहा, तुम संतरा नहीं खा रहे, तुम अपने विचार खा रहे हो। जब हम किसी काम में उपस्थित नहीं होते, तो वास्तव में वह अनुभव जी ही नहीं पाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का स्वाद केवल वर्तमान में रहकर ही लिया जा सकता है। सुपर समरी अध्याय एक की सीख। वर्तमान ही जीवन है। भविष्य की चिंता जीवन को छीन लेती है। जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें। अध्याय दो, सांस, चेतना का पुल। लेखक कहते हैं कि सांस शरीर और मन के बीच का पुल है। जब मन भटकता है तो सांस पर बीच का पुल है। जब मन भटकता है तो सांस पर ध्यान लाना उसे वापस वर्तमान में ले आता है। बस कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस को महसूस करें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इतना ही पर्याप्त है। सांस हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती है। ध्यान लाना उसे वापस वर्तमान में ले आता है। बस कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस को महसूस करें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इतना ही पर्याप्त है। सांस हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती है। सुपर समरी प्लस एक अभ्यास। धीरे धीरे कहें, मैं सांस अंदर ले रहा हूं, मुझे पता है कि मैं सांस अंदर ले रहा हूं। मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं, मुझे पता है कि मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं। कुछ ही मिनटों में मन शांत होने लगता है। अध्याय दो की सीख। सांस सबसे सरल ध्यान है। सांस वर्तमान में लौटने का माध्यम है। तनाव के समय सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय तीन, बर्तन धोने की कला। यह पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। लेखक कहते हैं, बर्तन धोते समय केवल बर्तन धोएं। सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन अक्सर हम बर्तन धोते समय चाय के बारे में सोचते हैं, चाय पीते समय टीवी के बारे में सोचते हैं, टीवी देखते समय अगले दिन के बारे में सोचते हैं। हम कभी वर्तमान में नहीं होते। यदि बर्तन धोते समय आपका पूरा ध्यान पानी, साबुन और बर्तनों पर है, तो वही ध्यान बन जाता है। सुपर समरी प्लस एक जीवन का बड़ा सबक। यदि हम छोटे कामों में उपस्थित नहीं रह सकते, तो बड़े पलों में भी उपस्थित नहीं रह पाएंगे। सफलता, खुशी और शांति की शुरुआत इन्हीं छोटे पलों से होती है। अध्याय तीन की सीख। हर काम ध्यान बन सकता है। साधारण क्षणों में असाधारण शांति छिपी होती है। वर्तमान को भविष्य के लिए मत त्यागिए। अध्याय चार, सचेत चलना। जब आप चलते हैं तो क्या सचमुच चल रहे होते हैं? अक्सर नहीं। हमारा शरीर सड़क पर होता है, लेकिन मन कहीं और। लेखक कहते हैं, हर कदम एक चमत्कार है। धरती को महसूस कीजिए, हवा को महसूस कीजिए, अपने पैरों को महसूस कीजिए। चलना भी ध्यान बन सकता है। सीकेंड प्लस एक अभ्यास। धीरे चलें। हर कदम के साथ कहें, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं। कुछ ही मिनटों में मन शांत होने लगेगा। अध्याय चार की सीख। चलना केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है। हर कदम जीवन का उत्सव हो सकता है। वर्तमान में चलना शांति देता है। अध्याय पांच, भावनाओं को समझना। जब गुस्सा आता है तो लोग उससे लड़ते हैं, जब डर आता है तो लोग भागते हैं। लेखक कहते हैं, भावनाओं को दबाओ मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो। यदि गुस्सा है तो कहो, नमस्ते गुस्से, मैं तुम्हें देख रहा हूं। यदि डर है तो कहो, मैं तुम्हें पहचानता हूं।
जब हम भावनाओं को जागरूकता से देखते हैं तो वे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। सुपर समरी प्लस एक अध्याय 5 की सीख। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करें। जागरूकता भावनाओं को बदल देती है। अध्याय 6 एक दिन माइंडफुलनेस के लिए लेखक सलाह देते हैं कि सप्ताह में एक दिन पूरी जागरूकता के साथ जिएं। उस दिन धीरे चलें, धीरे खाएं, धीरे बोलें, प्रकृति को देखें, सांस को महसूस करें। कुछ महीनों बाद यह आदत पूरे सप्ताह में फैलने लगती है। सुपर समरी प्लस एक अध्याय 7 सब कुछ आपस में जुड़ा है। लेखक एक मेज का उदाहरण देते हैं। मेज में लकड़ी है, लकड़ी में पेड़ है, पेड़ में बारिश है, बारिश में बादल है। इस प्रकार पूरी सृष्टि आपस में जुड़ी हुई है। हम अलग नहीं हैं, हम प्रकृति, समाज और पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सुपर समरी प्लस एक अध्याय 7 की सीख। कोई भी चीज अकेली नहीं है, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस समझ से करुणा पैदा होती है। अध्याय 8 करुणा और प्रेम। माइंडफुलनेस केवल अपने लिए नहीं है। जब हम सचेत होते हैं तो दूसरों के दुख को भी समझ पाते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के दर्द को महसूस करना। लेखक कहते हैं कि यदि हम वास्तव में किसी को समझ लें तो उससे नफरत करना कठिन हो जाता है। सुपर समरी प्लस एक अध्याय 8 की सीख। समझ से प्रेम जन्म लेता है, प्रेम से करुणा पैदा होती है, करुणा दुनिया बदल सकती है। अंतिम कहानी सम्राट और संत। एक सम्राट 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? एक संत ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस समय आपके सामने है। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना। यही माइंडफुलनेस का सार है। सुपर समरी संपूर्ण पुस्तक की अंतिम समरी द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार वर्तमान क्षण है। सांस हमें वर्तमान में लाती है। हर काम ध्यान बन सकता है। भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। करुणा और प्रेम जागरूकता से जन्म लेते हैं। खुशी भविष्य में नहीं, इसी क्षण में है। लेखक का संदेश बहुत सरल है। अगर आप सचमुच जीना चाहते हैं तो अभी जिएं, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में मौजूद